बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेस्ट चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। इसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें आज जो है हम स्टेप डिस्कस करेंगे समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। समरी का क्या मतलब होता है? किसी भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करना या किसी बड़ी राइटिंग के सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना, ठीक है, उसे बोलते हैं समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। अब इस स्टेप में बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक्चुअल डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और कंपेयर स्टैटिस्टिकली, यानी उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं और फिर उसे कंपेयर किया जाता है। अब इसको वो जो है ग्राफ की सूरत में, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स और डायग्राम्स की सूरत में लिखते हैं। अब जो थीसिस होता है, जो रिसर्च करने वाले ने इतना लंबा थीसिस लिखा हुआ होता है, सारे नोट्स जो बनाए हुए होते हैं, उसने रिसर्च के ज़रिए जितनी ऑब्जर्वेशंस की होती हैं, हाइपोथेसिस की होती हैं, ठीक है, उसके बड़े से नोट्स बनाए हुए होते हैं, उसके 100s, 200s कई सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी जो है वो उतने सारे पेजेस को तो कोई भी नहीं पढ़ेगा ना, कोई भी पर्सन जो है इतने सारे पेजेस को पढ़ ही नहीं सकता, कोई पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, इतने सारे पेजेस को। तो क्या होगा कि इस वजह से जो बायोलॉजिस्ट है, जो रिसर्चर है, उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए उसको समराइज़ कर देगा, उसको ग्राफ की सूरत में लिख देगा, उसको फ्लो चार्ट्स की सूरत में और टेबल्स और डायग्राम्स की सूरत में लिख देगा, ताकि लोगों को इजीली जो है वो समझ आ जाए, उसकी लोगों जो है समझने के लिए आसानी हो जाए और सबको इजीली उसकी समझ आ जाए, ठीक है। फ़्लो चार्ट्स के ज़रिए और फ्लो डायग्राम्स के ज़रिए किसी भी चीज़ को समझना बहुत इजी होता है, ग्राफ्स के ज़रिए, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जब पेपर करते हैं, एग्ज़ाम में होते हैं, तो इतनी सारी शीट्स लगाते हैं, इतनी सारी कई हर सब्जेक्ट की कई सारी शीट्स लगाते हैं और वो बहुत सारी बन जाती हैं। तो लेकिन जब रिज़ल्ट लेने आते हैं आपके पेरेंट्स, तो सिर्फ एक वो जो है रिज़ल्ट कार्ड दिया जाता है, एक ही पेज होता है, उसमें ही सारे सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो मेंशन कर दिए जाते हैं। ये नहीं होता कि अब सारी की सारी शीट्स जो आपने लगाई हुई हैं, सारे की सारी सब्जेक्ट्स की वो दी जाएं, ऐसा नहीं होता। एक ही पेज पे हर सब्जेक्ट के जो है नेम और उसके जो है उसके मार्क्स जो हैं वो मेंशन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में बायोलॉजिस्ट सारा डाटा इकट्ठा करता है और फिर जो है उसको चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और जो है ग्राफ्स की सूरत में लिख देता है, ठीक है। अब ये देखें, ये डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं, उसको जो है यूज़ करते हैं डाटा को समराइज़ करने के लिए। जो ग्राफ्स हैं उनके कई टाइप्स हैं, बार ग्राफ, तो पाई ग्राफ, ये जो है ये पाई ग्राफ है, ये परसेंटेज को शो करता है, ठीक है। और ये है टेबल्स हैं, टेबल्स या चार्ट्स, ठीक है, इसमें चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये फ्लो चार्ट्स हैं, ठीक है, ये फ्लो शीट डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए जो है डाटा को समराइज़ करके लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर लें लोग, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टेप आता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। रिपोर्टिंग रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट है अपनी फाइंडिंग्स जो उसने हासिल किया है पूरी रिसर्च में, उसने जो किया है और जो उसके रिज़ल्ट्स आए हैं, उसको जो है वो पब्लिश करता है, साइंटिफिक जर्नल्स में लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। जो उसने हासिल किया है, जो अपनी रिसर्च के करके उसने जो हासिल किया है, जो उसको रिज़ल्ट्स मिले हैं, उसको लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है, रिपोर्ट करता है उसे। अब देखिए जो है वो किस तरह से, कौन से तरीक़ों से लोगों तक पहुंचाता है। साइंटिफिक जर्नल्स के ज़रिए। साइंटिफिक जर्नल्स जो होते हैं वो होते हैं मैगज़ीन्स होते हैं, साइंस के मैगज़ीन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो साइंटिस्ट ने जो भी काम किए होते हैं वो सारे जो है उनके कारनामे जो है उसमें लिखे हुए होते हैं, साइंस की रिसर्च सारी लिखी होती है, क्या क्या हो रहा है साइंस की दुनिया में, ठीक है। तो वो उन जर्नल्स में अपनी बात को बताते हैं, अपनी जो उन्होंने फाइंड किया है, और बुक्स में
डिफरेंट बुक्स में अपनी बात को बताते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे बताते हैं कि हमने ये चीज़ जो है फाइंड की है, तो जो है हमें उसका ये रिज़ल्ट मिला है, ये हमें मतलब कोई बीमारी है तो उन्होंने बताया है कि हम ये इस बीमारी पे हमने रिसर्च की है और इसकी ये वजह है और उसका ये इलाज है, हमने सारी रिसर्च के बाद उसका ये जो है वो रिज़ल्ट निकाला है, तो वो इसको बताते हैं। और ये नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में बताते हैं। अब इंटरनेशनल मीटिंग्स में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दो लोग, बहुत सारे मुल्कों से लोग वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके हर कोई अपनी अपनी कंट्री की रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंट्री में ये रिसर्च हो रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको फिर फंडिंग देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको फंडिंग्स मिलती हैं। फिर वहाँ पे जाकर जो है वो अपनी रिसर्च को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं और फिर वहाँ पे बताते हैं कि हमने पाकिस्तान में ये रिसर्च हो रही है, इस चीज़ पे हो रही है, तो उसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर बताते हैं, ठीक है। इसके बाद सेमिनार्स होते हैं। सेमिनार्स जो हैं वो कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे जाके बताते हैं कि हमने ये रिसर्च की है, तो इस बीमारी पे की है, इसकी ये वजह थी और इसकी प्रिवेंशंस हैं, यानी परहेज़ है इस मसले की, और ये इसकी वजूहात हैं और ये इसके ट्रीटमेंट हैं, सारा जाके उस सेमिनार्स में लोगों को आगाह करते हैं, ठीक है। तो ताकि लोगों को पता चले ये जो है इस मसले का ये हल है, ठीक है। लोगों को शऊर आता है इससे, ठीक है। तो फिर जो है उसके बाद जो है ये जो रिपोर्टिंग रिज़ल्ट है, ये रेड कलर से लिखा हुआ है, इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक मेथड का ये एक बहुत ही एसेंशियल हिस्सा है, बहुत ही लाजमी हिस्सा है। तो देखिए, अगर कोई रिसर्चर ने रिसर्च की है तो अगर उसने अपने रिज़ल्ट बताया ही नहीं है, रिपोर्टिंग ही नहीं की, तो फिर क्या पता चलेगा किसी को, सोसाइटी को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर वो अपने रिज़ल्ट को रिपोर्ट नहीं करेगा तो लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो जो है इसलिए रिज़ल्ट को रिपोर्ट करना साइंटिफिक मेथड का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि इस बीमारी की या इसकी क्या वजह है, और जो है फिर इस तरह से जो दूसरे लोग हैं वो अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं उसके मेथड को यूज़ करके, यानी उसने जो हल बताया है उसको इस्तेमाल करके दूसरे लोग भी जो हैं, दूसरे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट, वो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसकी फाइंडिंग्स को यूज़ करके, ठीक है। तो ये होता है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। तो ये रिपोर्टिंग रिज़ल्ट से हमें पता चलता है कि साइंस में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है, और जो है किस चीज़ का क्या हल है, ठीक है। तो ये सारा जो है हमें उसका आइडिया होता है। तो ये सारा रिसर्च का प्रोसेस था, तो ये हमारा लास्ट स्टेप था, ठीक है। तो इसके बाद हम मलेरिया की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।